खण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भयदां जाढ्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदाम्। हाँ, ये ध्येय मंत्र पढ़िएगा ललिता जी। ध्येय मंत्र। मंत्र हाँ, किधर पढ़ना है? पठामि संस्कृतम नित्यम। ओके ओके हाँ जी हाँ, पढ़ते। अध्यापक नमो नमः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैकं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे वंदे संस्कृतमातरम् संस्कृतमातरम। वंदे संस्कृतमातरम। बहुशोभनम। हम लोग एक बार सर्वेभ्यो नमो नमः गुरुजी नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। हम लोग एक बार रिकैपिचुलेट कर लेते हैं जो हम लोगों ने लास्ट उसमें किया था ना। तद्धितांतः। तद्धितांतः कौन से शब्द होते हैं? तद्धितांतः जब हम प्रातिपदिक में जो नाउंस होते हैं उनके जो रूट वर्ड्स हैं जब उनके अंदर हम प्रत्यय लगाते हैं और प्रत्यय लगा के नया एक नाउन बना देते हैं, संज्ञा पद बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड तद्धित। और धातु रूप में अगर हम लगाते हैं कोई प्रत्यय तब बनाते हैं, तब क्या कहलाता है वो? जैसे जैसे हम जैसे हमने पठ धातु में त्वा प्रत्यय लगाया, पठित्वा, तो इसको क्या बोलेंगे हम? कृदंतः। हाँ, कृदंतः ऐसे करके बोलेंगे हम। ठीक है। धातु के अंदर जब हम कोई प्रत्यय लगाकर नया होते वो भी संज्ञा पद ही है, रिमेंबर इट, एक्सेप्ट फ्यू। जैसे कृत्वा तो अव्यय है, ल्यबंत है, वो भी अव्यय पद है। उनको छोड़ के, इनको छोड़ के, कुछ को छोड़कर नॉर्मली ये भी सुबंती होते हैं, ये भी हमारे संज्ञा पद ही होते हैं। लेकिन तद्धित तद्धित जो तद्धितांत शब्द होते हैं वो हमेशा प्रातिपदिक में संज्ञा पद में ही जोड़ के बनाए जाते हैं, रिमेंबर इट। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था इसमें? इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे इंद्र से उन्होंने बनाया है ना, इंद्र से संबंधित ऐन्द्रः, ऐन्द्रः पुल्लिंग, ठीक है, ऐन्द्री स्त्रीलिंग, ऐन्द्रम ये नपुंसकलिंग। ये हम लोगों ने इस तरीके से देखा था। ये कैसे बनते हैं ये तो आगे की बात है, हम लोग केवल इतना जान लें कि जैसे इंद्र से बना ऐन्द्रः, ऐन्द्री, ऐन्द्रम। ऐन्द्रः मीन्स इंद्रस्य अयम, पुल्लिंग शब्दः, इंद्रस्य अयम। ऐन्द्री इंद्रस्य इयम। नपुंसकलिंगे इंद्रस्य इदम। हाँ, ठीक है। अयम इति शब्दस्य प्रातिपदिकम किम? इदम। दम हाँ, इदम, सिंपल, इदम। वी शुड रिमेंबर दैट प्रातिपदिक इज इदम, है ना। अच्छा, नेक्स्ट जैसे हम लोगों ने पढ़ा
नेक्स्ट हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जैसे शूर शब्द है, तो शूर शब्द से जो हमारे तद्धित शब्द बनेंगे, तद्धितांत शब्द, वो 3 प्रकार से बन सकते हैं। जहां भाव के अर्थ में आते हैं, भावे, वहां क्या हो, शूरता, शूरत्व और शौर्यम। तीनों का अर्थ क्या होगा, वीरता। शूर मीन्स वीर, ब्रेवरी। तीनों का अर्थ आइडेंटिकल होगा, लेकिन 3 प्रकार के प्रत्यय बनते हैं। सुंदर से बनेगा तो क्या बनेगा, सुंदरता, सुंदरत्वम, सौंदर्य। हाँ, सुंदरत्वम और सौंदर्यम। बहुत सुंदर, ये हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इन्हीं प्रत्यय वाला। इन्हीं प्रत्यय में क्या है, इन्हीं प्रत्यय में हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे गुण शब्द है, हैं? तो गुण से क्या बनेगा, गुण जिसमें है, गुणः गुणानि यस्मिन् वर्तते, जिसमें गुण है उसको क्या बोलेंगे, गुणी, 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 गुणवान, गुणवान, गुण और गुणी दोनों बोल सकते हैं, लेकिन गुणी में पहले बताइए, गुणी में स्त्रीलिंग क्या होगा, गुणवती, गुण, गुणिनी स्त्रीलिंग है, गुणी। और नपुंसक लेंगे, गुणी, गुणी, हाँ, ह्रस्व, गुणी, ठीक है। और गुणी का प्रातिपदिक क्या था, गुणिन, नकारांत पुल्लिंग शब्द है ना। गुणी, गुणी का प्रातिपदिक तो गुण, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो गया, ये नदी की तरह रूप चलेंगे गुणी की। और गुणिन जो नपुंसक लिंग शब्द है, गुणी, उसका प्रातिपदिक क्या हुआ, गुणिन, उसके रूप वारी की तरह चलेंगे, वारी, वारिणी, वारिणी, ऐसे करके नकारांत नपुंसक लिंग शब्द। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। दूसरे हम लोग प्रत्यय पढ़ी थी जो भाव के अर्थ में आती है, वो होती है मतु प्रत्यय। जैसे गुण से बना गुणवान, मतु प्रत्यय लगी यहाँ पर। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, गुणवती, गुणवती, गुणवती। नपुंसक लेंगे, गुणवत, गुणवत। गुणवान के रूप कैसे चलेंगे, प्रातिपदिक गुणवान में क्या है, गुणिन है क्या, गुणिन, गुण। जैसे भवान का प्रातिपदिक क्या है, भवत, भवान भवंतो भवंता, तो गुणवान का प्रातिपदिक है गुणवत। लेकिन ये पुल्लिंग, तकारांत पुल्लिंग शब्द हुआ ये जी। इसके रूप कैसे चलेंगे, भवत की तरह, भवान। ललिता जी, इट इज क्लियर टू यू ना, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी ना, थैंक यू। तो इसके रूप कैसे चलेंगे, भवतवत, गुणवान, गुणवती, गुणवंत, भवान भवंतो भवंतः, गुणवंतः, ऐसे करके रूप चलेंगे। ठीक है, गुणवती के रूप तो सिंपल है, नदी की तरह चलेंगे, ईकारांत स्त्रीलिंग। गुणवत के रूप कैसे चलेंगे, तकारांत नपुंसक लिंग शब्द, गुणवत, तकारांत नपुंसक लिंग शब्द। जगत, जगत जगती जगन्ति, जगत जगती जगन्ति, ऐसे करके। ठीक है, ये हमको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अच्छा, इसमें हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो मतु प्रत्यय होती है, मतु प्रत्यय में अगर ह्रस्व आ या दीर्घ आ आता है, तब तो क्या होता है, तब तो वान लगता है, वान। जैसे गुणवान, गुणवती, गुणवत। और अगर ह्रस्व आ या दीर्घ आ के अतिरिक्त कोई अन्य अगर स्वर आ रहा हो एंड में, तो क्या हो जाता है, मान लगता है। जैसे बुद्धिमान, बुद्धिमती, है ना, बुद्धिमत, ऐसे। ठीक है, बुद्धिमान बालकः, बुद्धिमान बालिका, बुद्धिमत मित्रम। ठीक है, ये हम लोगों ने यहां तक कर लिया था। अब हम लोगों ने एक ये, इसके बाद सुभाषितम भी हो गया ना। इसमें एक चीज हमारी आई थी, इसमें कहीं पर आया था, ये वाला था ना, सुजनः केनापि, ये जो है पेज नंबर 31, सुजनः केनापि वैरम न करोति। सुजनः में कौन सा समास है ना, कुसमास तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, कुपुरुषः, कुत्सितः पुरुषः। ठीक है, तो कुसमास था उसके अंदर,
अब वो था आपका तत्पुरुष, तत्पुरुष का एक भेद है वो। अब यहाँ सुजनः, सुजनः क्या हुआ? शरीर किस पेज पर है, मिल नहीं रहा। पेज नंबर 31 वन सीरियल पे नंबर 6 नंबर है, 31 पे 6 नंबर। 6 नंबर। सीरियल नंबर 6। सुजनः, सुंदरः जनः। यहां पर क्या हुआ? सुसमास। वहां पर था कुसमास, यहां हो गया सुसमास, तत्पुरुषः। ठीक है। नेक्स्ट लाइन ये थी, संस्कृतम सरलीकृत्य वयम छात्रान पाठयाम, पाठयाम, पाठयाम। हम लोगों ने जो था वो इसको जब डिसाइफर किया था, पाठयाम पढ़ाएं, संस्कृत को सरल करके हम छात्रों को पढ़ाएं, पाठयाम। तो पाठयाम कौन से लकार में, कौन से लिंग, कौन से वचन, कौन से पुरुष, कौन से वचन में है? सर विधिलिंग। लोट लगा, हमने गलती की थी लास्ट टाइम। लोट हाँ लगा। ये, हाँ देखिए, पठानी पठाव पठाम, पठानी पठाव पठाम, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम। तो पठाम क्या, यहाँ निच प्रत्यय लगी है। पाठयति पाठयतः पाठयन्ति, पढ़ाता है ना। तो पाठयानी पाठयाव पाठयाम, पढ़ाएं। लोट लकार में प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष का बहुवचन। ठीक है। हाँ, अब हम लोग कहाँ, नेक्स्ट हम लोगों ने ये भी कर लिया। तो सुभाषितानी, सुभाषितानी में एक शब्द आया था प्रज्वलती। इसमें हम लोगों ने ये कहा था कि जो इनकांत मणि होती है वो जला देती है, लेकिन यहाँ जो प्रज्वलती का अर्थ है, जो शाब्दिक अर्थ है, ज्वलती जलाता है, उसका अर्थ शाब्दिक है जलता है। प्रज्वलती, ज्वलती मीन्स जलता है। अगर जलाता है तो क्या होता? ज्वालयति, तब रिच प्रत्यय हो जाता है। लेकिन यहाँ जलती है, ये प्रज्वलती। सूर्य की किरणों से इनकांत मणि जिस प्रकार जल जाती है, उसको टॉलरेट नहीं करती है, सहन नहीं करती है, जल जाती है, उसी प्रकार जो तेजस्वी पुरुष हैं वो दूसरे के अपकार को कैसे सहेंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने यहां तक कर लिया था। अब हम नेक्स्ट करते हैं। हाँ मधुलिका जी पढ़िए आगे, पेज नंबर महोदय। श्लोक। महोदय मैं क्लास ज्वाइन की हूँ, लेकिन मैं सम्मेलन में आई हूँ, मेरे पास बुक भी नहीं है, तो मैं अभी पढ़ भी नहीं पाऊंगी, सिर्फ सुनूंगी। क्षमा करें। हाँ यादव सर पढ़िए, MS यादव सर। कौन सा पेज पढ़ना सर? पेज नंबर 37, सुभाष नंबर 4 श्लोक। अच्छा, श्लोक 4 नंबर। हाँ। आकृत्यम नैव कर्तव्यम प्राण त्यागेपि संस्थिते न च कृतं प्रत्याज्यमेष धर्मः सनातनः। सर नमो नमः, पेज नंबर प्लीज। पेज नंबर 37 4th श्लोक। अकृत्यम। हाँ, पद विभाग अकृत्यम न एव कर्तव्यम प्राण त्यागे अपि संस्थिते न तथा कृत्यम प्रत्याज्यम एषः धर्मः सनातनः। हाँ, अब ये देखिए, हम लोग एक एक शब्द को थोड़ा समझ लें पैसे। अकृत्यम है ना, अकृत्यम न करने योग्य कार्य को, कृत्यम। अब जैसे क्री धातु है, क्री से क्या बनता है? करोति कुरुतः कुर्वन्ति, क्री धातु है यहाँ पर। ठीक है, क्री धातु के मीनिंग होते हैं करना। जैसे हम लोग पा धातु होती है पीना, पा धातु से पेय बन जाता है, यत प्रत्यय लगती है पेय, पेय जल है। जेय, ज्या धातु से बन जाता है जेय, जानने योग्य। हेय, हेय मतलब इस पर हम लोग लज्जा करें, हेय। तो यत प्रत्यय लगने से योग्य के अर्थ में आ जाता है। तो क्री धातु में जब ये आपका यत प्रत्यय लगा तो कृत्य, करने योग्य। अकृत्यम
न करने योग्य को, न करने योग्य को। द्वितीय विभक्ति एक वचने। न तो स्पष्ट है, एव न प्लस एव नैव, अत्र का संधि है? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। आ प्लस ए आई, है ना। कर्तव्यम, नहीं करना चाहिए। कर्तव्यम, यहाँ कौन सी प्रत्यय लगी हुई है? कर्तव्यम, तव्यत प्रत्यय, तव्यत। तो न करने योग्य को नहीं करना चाहिए। प्राण त्यागे भी संस्थिते, प्राण त्यागे मीन्स प्राणस्य त्यागे, ये हमारा समस्त पद है ना। यहाँ कौन सा समास है? प्राणस्य त्यागे। कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष। प्राणस्य त्यागे, प्राण के त्याग में, त्याग पर। संस्थिते, संस्थित होने पर। ये सप्तमी विभक्ति एक वचन। संस्थितः, संस्थितः शब्द कैसे बना है? स्था धातु है यहाँ पर और ता प्रत्यय लगी हुई है। स्थितः, स्था धातु में स्था के रूप कैसे चलते हैं? तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति तिष्ठसि तिष्ठतः तिष्ठथ तिष्ठामि तिष्ठाव तिष्ठामि। तो स्था धातु में जब ता प्रत्यय लगती है तो स्थितः लिंग में बनेगा, स्थिता स्त्रीलिंग में बनेगा, स्थितम नपुंसक लिंग में बनेगा। ठीक है, का सेवेंथ हो गया ना सर? हाँ, कृदंत हो गया, कृदंत हो गया। लेकिन कृदंत ये कैसा है? इसके रूप चलेंगे सारी विभक्तियों, सारे वचनों में। सुबंत हो गया ये। हाँ, संस्थिते, संस्थिते, हाँ, संस्थिते मीन्स संस्थित होने पर। प्राण के त्याग की स्थिति भी संस्थित होने पर। जो अकृत्यम है, जो नहीं करने योग्य है, उसको नहीं ही, ना एव, नहीं ही करना चाहिए। कर्तव्यम, नहीं ही करना चाहिए। अब इसमें देखिए कर्तव्यम, क्योंकि तव्यत प्रत्यय आई है, इसलिए तव्यत प्रत्यय के साथ में हमेशा कर्मणि वाच्य होगा, ये याद रखिए। तो क्या हो गया? ये जो हमारा ये अकृत्यम है, ये क्योंकि कर्मणि वाच्य का कर्म पद है, इसलिए प्रथमा विभक्ति में ये अकृत्यम। अकृत्यम न करने योग्य, नहीं करना चाहिए। अकृत्यम न कर्तव्यम। तव्यत प्रत्यय और नियत प्रत्यय ये कर्मणि प्रयोग में ये जहां भी होगा वहां कर्मणि प्रयोग होगा वहां पर। ठीक है। न च कृत्यम परित्याजम एष धर्मः सनातनः। न च कृत्यम परित्याजम, जो कृत्यम मीन्स करने योग्य को, कृत्यम, परित्याजम, परित्याग करना चाहिए। परित्याजम, यहाँ पर परित्याज्य, ये भी वैसे ही परित्याज्य, परित्याज्य में भी यद प्रत्यय लगी हुई है। परित्याग करना चाहिए, करने योग्य का भी परित्याग नहीं करना चाहिए। एष धर्मः सनातनः, यहाँ विसर्ग संधि है, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। कौन सा नियम है जहाँ जो विसर्ग का लोप हुआ है? ऐसा आने पे, सा और ऐसा आने पे जो है, उसके बाद अगर आ के अलावा कोई स्वर या मधुर व्यंजन है तो बहुत सुंदर। सहा और ऐसा, इन दो को स्पेशल स्टेटस में लागू हुआ है। इनके बाद ह्रस्व आ के अतिरिक्त यदि कोई भी स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो एष धर्मः सनातनः, ये सनातन धर्म है। ठीक है। हाँ, अब पढ़िए अव्यय। यहाँ पर जरा थोड़ा सा इसका क्यों सर? हाँ, ये तो एक शाब्दिक अर्थ हो गया कि अकृत्यम नैव कर्तव्यम, की ना करने योग्य जो कर्तव्य है, त्यागते समय जो है ये हम कर देते हैं। क्या चीज फिर से बताइए? अकृत्यम, जो हमारा ना करने योग्य है, ना करने योग्य है, उसको नहीं ही करना चाहिए। ना एव, उसको नहीं ही करना चाहिए, चाहे प्राणों का त्याग करना पड़े। जब प्राण हाँ, जो नहीं करने योग्य है उसको नहीं ही करना चाहिए, चाहे
प्राण त्याग की स्थिति भी उत्पन्न हो जाए, संस्थित हो जाए। ईशा धर्म सनातन। और जो हमारा करने योग्य है उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन, ये सनातन धर्म है। हाँ अनुश्री जी बताइए, और पढ़िए भी, बताइए। महोदय, ये जो अकृत्यम शब्द है इसमें लेप प्रत्यय लगा हुआ है? ना ना ना, कृत्यम लेप प्रत्यय तो देखिए क्या होता है, करके। लेप प्रत्यय जो होता है ना, वो तो होता है जब कोई उपसर्ग पहले लगी हुई हो। क्री धातु से पहले अगर कोई उपसर्ग लगी हुई होती, अकरणीय है ना, लेकिन अब तो उपसर्ग नहीं हुई, अब तो दूसरे अर्थ में हो गया। जैसे जब लेप प्रत्यय होती है तो हमेशा करके, पठित्वा, त्वा प्रत्यय लगी पढ़कर, है ना। और लेप प्रत्यय के तो जैसे संगम्य, संगम्य साथ जाकर, अच्छी तरीके से साथ जाकर, संगम्य ऐसे करके। कृत्यम, मेरे ख्याल से तो इसमें यत् प्रत्यय होनी चाहिए। इसको जरा कंफर्म हुआ करिएगा। इसमें हमारे कौन कौन सी अथॉरिटीज बैठी हुई हैं आज? द्विवेदी जी भी तो है। हाँ द्विवेदी सर, आप इसको क्रॉस चेक करिएगा, क्रॉस चेक करके बताइएगा। ये सर साइलेंट अथॉरिटी है। अरे नहीं सर, का कृपा। नहीं, डॉक्टर द्विवेदी ऐसे ही है, शांत अशांत, एकदम चुपचाप, साइलेंट अथॉरिटी। सर ये दिखाते नहीं है मगर है। हाँ सर, ये कर्म और कर्तव्य में क्या अंतर है? कर्म तो एक सिंपल वर्ड है। सारे के सारे कर्म जो है हमारे कर्तव्य कर्म भी हो सकते हैं, अकर्तव्य कर्म भी हो सकते हैं। कर्म एक जेनेरिक वर्ड हो गया, और कर्तव्य मीन्स जिसको करना ही चाहिए हमें। कर्तव्य करना चाहिए, दैट इज कर्तव्य। संस्कृत जो में हमारे जी, संस्कृत में कहावत है कि कर्तव्येन कर्ताभिरक्षयते। हाँ, कर्तव्य से ही कर्ता की अभिरक्षा होती है। बहुत सुंदर। अब पढ़िए आगे, अनुश्री जी आप पढ़िए। अन्वया प्राण त्यागे संस्थिते अपि अकृत्यम न कर्तव्यम एव कृत्यम न परित्याज्यम एषः सनातनः धर्मः। अन्वय तो सिंपल है इसका। तात्पर्यम कहाँ पठति? नरेश सर पढ़िएगा तात्पर्यम। जी, सामान्यतः लोके जनाः आपत्काले यत्किमपि अकार्यं कर्तुं सिद्धाः भवन्ति, किन्तु अस्माकं एक्सप्लेन भी करते जाइए। अच्छा, सामान्यतः संसार में लोग आपत्ति काल में यत्किमपि अकार्यं कर्तुं सिद्धा भवन्ति। कुछ भी अकार्य, मतलब कुछ भी बुरा कार्य कहेंगे इसके लिए। हाँ, यत्किमपि अकार्यम, अकार्यम मीन्स जो करने योग्य नहीं है, करने योग्य नहीं है। हाँ, कर्तुम सिद्धा भवन्ति, मतलब कर लेते हैं, करने के लिए सिद्ध समर्थ होते हैं, करने में समर्थ होते हैं, रेडी हो जाते, तैयार हो जाते हैं। किंतु अस्माकं संस्कृति ही अस्मान् उपदिशति यत् यस्याम करने में तत्पर हो जाते हैं। सिद्धा भवन्ति का यहाँ तात्पर्य तत्पर हो जाते हैं। जी, किंतु अस्माकं संस्कृति ही अस्मान् उपदिशति यत् यस्याम कस्याचित् अपि परिस्थितौ मनुष्येण अकार्यं न करणीयम्। किंतु हमारी संस्कृति में हमारी संस्कृति हमें उपदेश देती है कि कैसी भी परिस्थिति में, यस्याम कस्याचित् अपि परिस्थितियों, कैसी भी परिस्थिति हो, मनुष्य को मनुष्य के द्वारा बुरा कार्य नहीं किया जाना चाहिए। बहुत सुंदर। प्राण त्याग प्रसंगे प्राप्ते सत्यपि अकार्यस्य चिंतनम न युक्तम इति। प्राण त्याग के समय भी, प्राण त्याग का समय उपस्थित होने पर भी सत्यपि अकार्यस्य चिंतनम न युक्तम इति।
अकार्य का चिंतन भी, अकार्य का चिंतन, अकार्य से चिंतनम न युक्तम इति, अकार्य का चिंतन भी नहीं होना चाहिए। अकार्य का चिंतन भी युक्त नहीं है, उचित नहीं, युक्त नहीं, युक्त नहीं, युक्त नहीं। यथा अकार्यस्य करणं न युक्तं तथैव स्वस्य धर्मस्य परित्यागः अपि न युक्तः। जैसे अकार्य करने योग्य नहीं है, ऐसे ही अपने धर्म का परित्याग भी युक्त के लिए क्या कहेंगे? उचित नहीं है, उचित नहीं। हाँ, योग्य नहीं, उचित नहीं, उचित युक्तः न। युक्ता शब्द कैसे बना है? युज धातु में ता प्रत्यय। सर इसमें सत्यपि क्या हुआ सर? मेरे को समझ नहीं आया। प्राण त्याग प्रसंगे प्राप्ते सत्यपि, इसका मीनिंग क्या हुआ? सती अपि, सती अपि। यहाँ पर कौन सी संधि है? सती अपि। सती देखिए, सती क्या है? ये हम लोगों ने वो पढ़ा था ना, उसमें सती सप्तमी। जी जी। तो ये अस धातु में क्षत्रिय प्रत्यय लग के सन शब्द बनता है। तो सती सप्तमी में हुआ ये जाकर, होने पर सती अपि, होने पर भी। मीनिंग होता है होना, अस्ति स्तः सन्ति, ठीक है, सती अपि। एक प्रश्न था हमारा। हाँ प्लीज जो प्लीज बताइए। तत्पर जो है, तत्परा जो शब्द है, ये पद जो है, ये पूरा एक पद है कि तत्परा अलग अलग है? तत्परा वैसे तो अगर आप देखें तो वैसे तो समस्त पद होना चाहिए, क्योंकि तत् अलग है, परह अलग है। परा मीन्स परायण होना, उसके परायण हो जाना, तत्परा उसमें संलग्न हो जाना। वैसे तो ये उनसे पूछना पड़ेगा, वकील सर से, समस्त पद होना चाहिए तत्परा। तत् अलग और परह अलग। हाँ नहीं, इसका संधि विच्छेद नहीं करना चाहिए ना? संधि नहीं होगा, ये तो समस्त पद है ना, समस्त पद है ना, वही हमने कहा कि समस्त पद है। समस्त पद नहीं सिंगल। लेकिन इसको हम अगर लिखेंगे तो तत् और परह नहीं लिख सकते ना अलग अलग? ना अलग अलग नहीं लिख सकते आप, यू कैन नॉट राइट। समस्त पद मीन्स, समासिक पद मीन्स सिंगल पद, एक ही पद होता है ना वो। संधि युक्त जो हमारा शब्द होगा, इसीलिए उसको शब्द बोलते हैं, कि उसमें पद अलग अलग होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर। हाँ डॉक्टर अमित आप बताइए। सर इसमें जो ये यत् किमपि शब्द दिया हुआ है तात्पर्यम के पहले ही सेंटेंस में, पहले लाइन में, तो ये इन्होंने अपने आप से इसमें इंसर्ट किया है, ये ओरिजिनली नहीं था उसमें ना, क्योंकि ये तात्पर्य है ना, जो कुछ भी, यत् किमपि मीन्स जो कुछ भी, यत् किमपि जो कुछ भी, ऐसे। यत् मतलब जो, और यत् मीन्स जो, यत् ये यानी, ठीक सर, ऐसे करके बनते हैं ना, या यौ ये पुल्लिंग में या यौ ये, स्त्रीलिंग में या ये याह, नपुंसक लिंग है यत् ये यानी, ऐसे कर, ठीक है, जो, जिस जो के अर्थ में। कविता जी पढ़िएगा काव्य कथा। काव्य कथा। इंद्रेण स्मृतः मन्मथः इंद्र समीपम आगतवान्, तेन सह तस्य पत्नी रतिः अपि आगता। एक्सप्लेन करती जाइए। अच्छा, इंद्र द्वारा स्मरण करने पर मन्मथ इंद्र के समीप आए। अब देखिए, इंद्रेण स्मृतः, इंद्रेण में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? तृतीया विभक्ति एक वचन। इंद्र के द्वारा स्मरण करने पर स्मृतः, ये कैसे बना है शब्द? ये गतः की तरह सर, वो कृदंत। हाँ कृदंत है ये। स्मृ धातु में जब ता प्रत्यय लगा तो स्मृतः याद किया गया, इंद्र के द्वारा याद। पुल्लिंग शब्द है ये, क्योंकि स्मृतः स्त्रीलिंग होता तो स्मृता आता। हाँ स्मृतः, और क्योंकि ये जो है इंद्रेण स्मृतः मन्मथः, इंद्र के द्वारा स्मरण किया गया मन्मथ, ऐसे। मन्मथ मीन्स कामदेव। कामदेव इंद्र के समीप आए। आगतवान आए। तेन सह तस्य पत्नी रतिः अपि आगता, उनके साथ उनकी पत्नी रति भी आई। मन्मथः करेण धनुः धृतवान्, मन्मथ के द्वारा हाथ में धनुष धारण किया गया। तत् धनुः
पुष्प, अच्छा सॉरी, मनमथा करेण, हाँ, मनमथ ने करेण धनु धृतवान, हाथ से करेण, हाँ, तत् हाथ से धनु, धनु। अब धनु शब्द यहाँ कौन सी विभक्ति कौन से वचन में है? प्रातिपदिक क्या है धनु का? धनुष, हाँ, धनुष, सकारांत नपुंसकलिंग शब्द। तो धनु ही जो शब्द है यहाँ प्रथमा विभक्ति में भी होता है, द्वितीय में भी होता है। तो यहाँ क्योंकि कर्म पद है ये, इसलिए धनु को द्वितीय विभक्ति एक वचन में, धनु धारितवान, धनुष को धारण किया, उनके हाथों में धनुष धारण किया हुआ था, तत् धनुः पुष्पैः निर्मितम्, वह धनुष पुष्पों द्वारा निर्मित था। मन्मथः देवेन्द्रं नमस्कृतवान उक्तवान च, मन्मथ ने इंद्र को नमस्कार किया और बोले प्रभो संबोधन किमर्थम उक्तवान यहाँ पर बताइए प्रत्यय कौन सी है? तवतु प्रत्यय, तो धातु कौन सी है? हाँ, धातु कौन सी है? उक्तवान, वच धातु, हाँ, वच धातु, उक्तवान, किमर्थम माम भवान स्मृतवान, हाँ, इसलिए मुझको आपने याद किया। आज्ञापयतु इति, आज्ञा दीजिए, ऐसा बोला। आज्ञापयतु, आज्ञा दीजिए इति, बहुत सुंदर। हाँ चंपा जी पढ़िए। इंद्रः संतुष्टः अभवत्, सः लोककल्याणार्थं, एक्सप्लेन भी करिए। इंद्रः संतुष्टः अभवत्, इंद्र संतुष्ट हुए थे। सः लोककल्याणार्थं हरस्य पार्वत्याः च विवाह कर्तव्यः अस्ति। उन्होंने लोक कल्याण के लिए शिव की पार्वत्या के साथ विवाह कर्तव्यः अस्ति कर दिया था उन्होंने। करने योग्य है, कर्तव्य लगी है ना, करने योग्य है। हरः तपसि निमग्नः, शिव तपस्या में मग्न थे। तपस्वी यहाँ प्रातिपदिक क्या है? तपस्वी, तपस सकारांत नपुंसकलिंग शब्द, वचस की तरह रूप चलेंगे, बचा बचसी बचांसी। तो तपस्वी सप्तमी विभक्ति एक वचन, ठीक है। हाँ, तस्य मनः आकर्षणीयम, उनका जो मन है वो आकर्षणीयम, आकर्षण करने योग्य, उनके मन को आकर्षित करना चाहिए। तस्य मनः आकर्षणीयम, ऐसे करना चाहिए। इदं कार्यं त्वया कर्तव्यम इति उक्तवान, ऐसा कार्य तुम्हें करना चाहिए। यह होगा ना सर, इदम, यह, हाँ, इदम कार्यम, कार्यम नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए इदम कार्यम, यह कार्य, त्वया कर्तव्यम, ऐसा करना चाहिए। ततः मन्मथः वसन्तेन सह ईश्वरस्य तपोवनं गतवान्। तो तब मन्मथः यानी मदन, कामदेव, वसंतेन सह, वसंत के साथ, ईश्वरस्य यानी भगवान शिव के तपोवन में गए। बहुत सुंदर। वसंतस्य प्रभावेण अकाले अपि वसंत ऋतु प्रभावः जातः। वसंत ऋतु के, वो ऋतु के साथ लेके गए थे, तो वसंत के साथ, वसंत के प्रभाव के द्वारा अकाल में भी वसंत ऋतु का प्रभाव हुआ, बना, वो उत्पन्न हुआ। हाँ, जाता, यहाँ जनी धातु है और उसमें ता प्रत्यय लगा हुआ है, उत्पन्न हुआ, जाता।
तो धातु अब क्या यहाँ है? देखिए वसंत ऋतु यहाँ इन्होंने अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ क्या किसी संधि का योग है? जी सर। कौन सी? अगर है तो क्या शब्द बनेगा? वसंत ऋतु। वसंतर्तु वसंतर्तु वसंतर्तु। जैसे महा प्लस ऋषि महर्षि, महर्षि। वसंतर्तु। अ प्लस री अर, कौन सी संधि हुई? सर वो विकल्प वाली संधि है। गुण संधि, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे, वसंत ऋतु, अगर इसमें गैप करके लिखना चाहिए था तो हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? वसंत ऋतु। हाँ सर, प्रकृति भाव। हाँ, प्रकृति भाव। तब हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? प्रकृति भाव। अगर महा और ऋषि, इनको अगर हमें प्रकृति भाव में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? महाऋषि। जो महा का हमारा दीर्घ स्वर है वो ह्रस्व में कन्वर्ट हो जाएगा, महर्षि। महर्षि लिखेंगे अलग अलग तो प्रकृति भाव हो जाएगा, ठीक है। हाँ, पढ़िए। मलय मारुतः अवहत् मलय मारुतः, यानी मलय से मलय का समझ में नहीं आया। मलय कहते हैं जो मलयज शीतलाम, मलय पर्वत से आने वाली जो हवा होती है, ठंडी ठंडी हवा, मलय। हाँ, मलय हवा बह रहा था। मलय का वर्ड मीनिंग पर्वत है क्या, या उसका नाम? मलय का मीनिंग है ठंडी हवा, ठंडी ठंडी हवाएं, मलय। मलयागिरी। मलय, हाँ, मतलब मलय शीतलाम तो इसलिए मलय भी है ना सर। हाँ, बेसिकली मलय पर्वत ही है। तो यहाँ जो उन्होंने मलय मारुति ही उन्होंने कहा, तो उन्होंने उसी अर्थ में कहा है कि मलय पर्वत से उत्पन्न जो हवाएं हैं, ठंडी ठंडी हवाएं, मलय मारुति। कुछ ये आइडिया है कि मलय पर्वत में मलस्य मरुता है क्या? ये यहाँ पर मलय मरुतः, हाँ, मलयस्य मरुतः भी हो सकता है, एक विच्छेद ये भी हो सकता है, विग्रह ये भी हो सकता है। मलय की मतलब पहाड़ों की हवाएं, हाँ, ठंडी हवा तभी आएगी ना। मलय पर्वत किस पहाड़ की श्रृंखला को कह रहे हैं? ये ज्योग्राफिकली कुछ आइडिया है सर? ये मेरे ख्याल से हमारे उसमें ही है, ये जो हिमालय रेंज, हाँ, उसी रेंज में है ये मेरे ख्याल से। इसको तो ये हमारे जो धर्म ग्रंथों में अरावली में मानी जाती है। हाँ, बिल्कुल। ये पता था कि मलय पर्वत जो है, जो पौराणिक, जिसे मलय का जो नाम दिया गया है, वो दरअसल अरावली रेंज ऑफ माउंटेन्स में है। अरावली, हाँ, अब वही पढ़ा था, मुझे बहुत श्योर, मतलब पढ़ा हुआ है मेरा। हाँ, ये एक्चुअली पौराणिक चीजें जाते हैं तो था ना शायद मलय पर्वत समुद्र मंथन के टाइम में। मलय नहीं था, मंदार था वो, मंदार पर्वत था, जो उनकी मथानी बना था। हाँ। वो उसका पार्वती का भाई था। अच्छा। हिमवान के जो थे उनमें एक नदी थी, एक पर्वत था, एक ही स्त्री थी जो पार्वती थी। बाकी एक तो नदी थी गंगा, और एक उनका बेटा था पर्वत, मंदार पर्वत क्या है? अरे उसका उल्लेख उसमें भी आता है, सुंदरकांड में भी आता है। सर, मैंने गूगल किया इसको भी। हाँ, range of mountains that were mentioned in the Hindu sacred texts like Matsya Puran, Kurma Puran, Vishnu Puran, and the epics of Ramayana and Mahabharata, which is present day Kerala. सबरमलई। बहुत सुंदर। पूरा करिए चंपा जी, पूरा करिए। ठीक। अशोकादि वृक्षेषु पुष्पाणि उत्पन्नानि। अशोकादि वृक्षों में पुष्पें यानी फूलें उत्पन्नानि यानी उत्पन्न हुए या खिले। हाँ, यहाँ पर हमारा क्रियापद क्या है इस सेंटेंस में? उत्पन्नानि तो कृदंत है ना। उत्पन्ना, ये तो हमारा त प्रत्यांत शब्द हो गया। उत्पन्न हुए, उत्पन्नानि, उत्पन्नम ये नपुंसकलिंग में बना। उत्पन्नानि, हाँ, अध्याहार करना पड़ेगा, मैं अभवन, उत्पन्न हुए।
हाँ, अध्याहार करना पड़ेगा। उत्पन्नानि अभवन। अगर हम इसमें पूछे क्रियापद क्या है, ठीक है। हाँ हाँ। उत्पन्नानि एवं सर्वत्र ऋतु प्रभावः आसीत्। हाँ, अर्थात हर जगह ऋतु का प्रभाव था। हाँ तथापि हाँ जितेन्द्रियः हरः हाँ। न विचलितः। फिर भी जितेंद्रिय इंद्रजित जितेंद्रिय शिव विचलित नहीं हुए। हाँ तं दृष्ट्वा भीतः मन्मथः चापं त्यक्तवान्। हाँ हाँ। उनको देखकर डरे हुए मन्मथ यानी हाँ मन्मथ यानी मदन, हाँ, उन्होंने कामदेव। अपना धनुष को नीचे गिरा दिया यानी त्याग दिया। बात सुन, संजय जी पढ़िए आगे। ततः पार्वती पूजा द्रव्याणि गृहीत्वा तत्र आगतवती। हाँ। उसके बाद पार्वती पूजा के द्रव्य लेकर वहां आ गई। ईश्वरम नमस्कृतवती, ईश्वर को नमस्कार किया। अगर यहाँ पर पूछे यहाँ पर कौन सा है क्रियापद? आगतवती। ये तथा पार्वती पूजा द्रव्याणि गृहीत्वा तत्र आगतवती, यहाँ पर कौन सा है क्रियापद? क्रियापद गृहीत्वा नहीं, आगतवती आगतवती होगा ना, आगतवती होगा ना। आगतवती कृदंत है ना, इसलिए अस्थि आ जाएगा। अस्ति, आसीत, अस्ति या आसीत अध्याहार करना पड़ेगा हमें, ठीक है। हाँ ठीक है, जाओ। हाँ पढ़िए। ईश्वरम नमस्कृतवती, ईश्वर को नमस्कार किया। तो इसमें भी अस्थि आएगा। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। यहाँ पर भी अगर हमसे क्रिया पूछा जाए तो कृतवती आसीत, उसने नमस्कार किया था, किया था। हाँ। ईश्वरः अनन्य भाजम पतिम आपनुहि इति आशीर्वादम कृतवान। हाँ। ईश्वर बोले अनन्य भाजम पतिम आपनुहि। अनन्य भाज का क्या मतलब है? जो दूसरे के प्रति आसक्त ना हो। ऐसा किसी दूसरे के प्रति आसक्त ना हो, ऐसा पति प्राप्त हो, प्राप्त करो आप मुझे, ये आशीर्वाद दिया। ईश्वरेण अनुग्रहीताम पार्वतीम दृष्ट्वा मन्मथः पुनः धैर्यं प्राप्तवान। ईश्वर के द्वारा अनुग्रहित होकर पार्वती जी ने को देखकर मन्मथ पुनः उन्होंने धैर्य को प्राप्त किया। ततः अयमेव युक्तः कालः इति विचिन्त्य मन्मथः सम्मोहनास्त्रं धनुषि योजितवान्। अब में अग्रमेव युक्तः, अयमेव अयमेव युक्तः का क्या मतलब? अयमेव युक्तः कालः, यही युक्त काल है, यही उचित समय है, युक्त काल है, ऐसा सोचकर मन्मथ ने सम्मोहन अस्त्र धनुष की योजना बनाई। सम्मोहन द्वितीय विभक्ति एक वचन है ना यहाँ पर। सम्मोहन अस्त्र को धनुषी क्या हुआ? धनुष सेवंथ विभक्ति, धनुष में। हाँ धनुषी, धनुष पर योजना बनाई, योजना योजित किया, धनुष पे चढ़ा दिया, जो पुष्प का बाण था धनुष चढ़ाया। हाँ। अब देखिए विचिन्त्य यहाँ पर, यहाँ ये कौन सी प्रत्यय है यहाँ पर? विचिन्त्य हाँ, ये लिया बनते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ वी उपसर्ग लगा हुआ है, चिंत धातु में वी उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। हाँ। तथा हरः किंचित लुप्त धैर्य अभवत। फिर हर मतलब शिव जी को किंचित कहीं लुप्त धैर्य हो गए।
हाँ धैर्य का क्या अधीर है। नीचे लिखा है अधीर। तो उनका धैर्य अधीर हुए, हाँ अधीर हाँ हुए, अधीर हुए, बहुत सुंदर। हाँ चंचलः हाँ भूत्वा उमामुखे दृष्टिम प्रसारितवान। हाँ चंचल मुख को देख कर उमा मुख चंचल होकर चंचल होकर चंचल होकर उमा हाँ मुखे मतलब हाँ पार्वती जी के मुख हाँ के ऊपर हाँ दृष्टि पर प्रसारित हाँ करी, प्रसारित हाँ दृष्टि फैलाई। हाँ फैलाई, बहुत सुंदर। तादृशं परमेश्वरं दृष्ट्वा पार्वती रोमांचिता बभूव। ये देखकर परमेश्वर को तादृशम परमेश्वरम दृष्ट्वा, तादृशम इस प्रकार के, तादृशम उस प्रकार के परमेश्वर को देखकर पार्वती रोमांचित हुई। हाँ बभूव, बभूव जो शब्द है ये लिट लकार में आया है, भू धातु से लिट लकार, जो हमारा वो है ना परोक्ष, परोक्ष भूत, जिसमें हम प्रेजेंट नहीं है, परोक्ष भूत बभूव। लिट लकार बोला, लिट लकार, लिट लकार नहीं है ये हमारा लुंग लकार है, शायद लुंग कोई दूसरा है बभूव, इसको देखना पड़ेगा, भगवद गीता में आया हुआ है नहीं है ये वाला अभी तक पढ़ा नहीं। हाँ ये जो प्रवेश बुक है उसमें है लास्ट में। हाँ भू धातु है, देखिए प्रवेश वाली बुक खोलिए, हाँ प्रवेश वाली बुक खोलिए, इसमें एंड में दे रखा है भू धातु के जो रूप है, दसों लकार दिया हुआ है बभूव। भूताद्यन भूता अद्यतन परोक्षे लिट, बहुत दूर होने वाले। हाँ। कौन से पेज पर है सर? पेज 220 उसमें 220 पेज में है। भूतान अद्यतन परोक्षे लिट। हाँ ये अभी तक हम लोग ने पढ़े नहीं है ना, अभी तक कोर्स में नहीं हम लोगों ने पढ़े नहीं। ये अभूव ये है ना, अभूव, लेकिन अभूव तो इसमें में है, तो मध्यम पुरुष में बहुवचन है बभूव। पेज नंबर और बुक कौन सी? 220 सर, 220 प्रवेश, प्रवेश 220 प्रवेश। अच्छा ये है बभूव, इसमें परोक्ष, मध्यम पुरुष, अद्यतन परोक्ष बभूव। हाँ ये जो है ना इसमें लिट लकार में है, बहुत सुंदर। बभूव हुआ, बभूव हुआ। हितः हरः, बहुत सुंदर, मतलब लिट लकार भू धातु। चकितः हरः, शिव जी चकित हुए। हाँ चित्त विभोक्षस्य विक्षोभस्य कारणम, विक्षोभस्य कारणम, चित्त विक्षोभस्य कारणम किम इति विचिन्तितवान। चित्त विक्षोभ का क्या कारण है, हाँ ऐसा सोचा। बहुत सुंदर। हाँ रवि जी पढ़िए। पार्श्वे हाँ अपसयच्च, अब उन्होंने पीछे देखा। हाँ तत्र स्थितम मनमथम वीक्ष्य हरः अतीव क्रुद्धः। वहां पे स्थित मनमंथ जो कामदेव थे, भगवान शंकर ने उनको देखा तो बहुत क्रुद्ध हुए, क्रोधित हुए। वीक्ष्य माने क्या हुआ था? देखकर। इक्त धातु है यहाँ, वीक्ष, वी उपसर्ग है, उनको भली भांति देखकर। तो यहाँ लेप प्रत्यय है ना, आप बताइए। वी उपसर्ग है यहाँ पर, वीक्ष्य कौन से प्रत्यय है यहाँ पर? सर वी तो उपसर्ग हो गया, ईक्ष हो गया, सत्री प्रत्यय, सत्री। देख कर आपने बताया था यत प्रत्यय तो नहीं, लेबंत है ये, लेप प्रत्यय, देख कर, देख कर, वीक्ष्य देख कर। हाँ लेप, लेबंत है। हाँ हाँ समीपे स्थितः सर्वे अपि देवाः। हाँ समीप में स्थित सभी देवता। हाँ प्रभु, हाँ भगवान प्रभु जो है उन्होंने कहा क्रोधम समहरा, समहरा।
क्रोध को जो है मतलब शांत कीजिए। हाँ, समाप्त कर दीजिए, संहार समाप्त कर दीजिए, संहार कर दीजिए। इति प्रार्थितवन्तः, ऐसा जो है प्रार्थना किया। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, किंतु तस्मिन एव समय, किंतु उसी समय जो है, समय में ईश्वर के तृतीय नेत्रम उद्घाटितवान, उनका तृतीय नेत्र जो है खुल गया। ईश्वर ने, है सर, हाँ, ईश्वर ने तीसरे नेत्र को उद्घाटित किया, खोला यानी खोला जी, उद्घाटितवान तदा हाँ, अग्नि बहि स्फुरितः, उस समय जो है अग्नि जो है बाहर स्फुरितः प्रकट हुई। समय जो उनकी आंखों से। बहि शब्द कैसा शब्द है? हरि इकारांत अव्यापद है ये, बहि, हाँ, अव्यापद है। हाँ, अग्निना मदनः दग्धा, अग्नि से जो कामदेव थे दग्धा जल गए। भस्मीभूतः च, और भस्मीभूत हो गए। बहुत सुंदर। तपसः, हाँ, भस्मीभूत हो गए, राख हो गए, मतलब राख हो गए। हाँ, तपसः विघ्नः समुत्पन्नः, तप के विघ्न से उत्पन्न। इति तम प्रदेशम एव परित्यज्य ईश्वरः तु अन्यत्र गतवान। तप के विघ्न होने पर, उत्पन्न होने पर, इति तपसः षष्ठी विभक्ति एक वचन, तप के विघ्न, तपसः विघ्न उत्पन्न होने पर, इति तम प्रदेशम, उन्होंने जो है वो प्रदेश एव ही परित्यज्य त्याग दिया। त्याग कर, परित्यज्य। यहाँ पर कौन सी प्रत्यय है? तो यहाँ पे जो है ये भी लेप है, लेप प्रत्यय, परित्यज्य, त्याग कर, परित्याग करके। हाँ, ईश्वरः तु अन्यत्र गतवान, ईश्वर जो थे कहीं और चले गए। हाँ, पार्वती शिवी स्वकीयम, पार्वती स्वकीयम सौंदर्यम निष्फलम इति मत्वा लज्जया निरास्तया च प्रतिनिर्वृता। जब ऐसे होता है तो ऊ की मात्रा होती है, निवृत्ता। हाँ, निवृत्ता, वा के नीचे री लगी है, व्री, न निवृत्ता। हाँ, निवृत्ता, हाँ, निवृत्ता। पार्वती स्वकीयम सौंदर्यम निष्फलम, पार्वती जी के जो है स्वकीयम सौंदर्यम, सौंदर्य के निष्फलम हो जाने पर, पार्वती अपने सौंदर्य को निष्फलम इति मत्वा, निष्फल है ऐसा मानकर लज्जया, उनको लज्जा आ गई। लज्जा से कौन से वचन में लज्जया? तृतीय विभक्ति सर, एक वचन। हाँ, तृतीय विभक्ति एक वचनम, लज्जा से, लज्जा से, निराशतया, हाँ, निराशा से, हाँ, क्या प्रतिनिवृत्ता, हाँ, वो जो है लज्जा और निराशा से जो है निवृत्त हो गई। प्रतिनिवृत्ता, वापस लौट गई, प्रतिनिवृत्ता, वापस लौट गई। हाँ डॉक्टर अमिताभ पढ़िए। जी सर, एक सेकंड पढ़िए।
रति देवी। हाँ सर ने किस सेंटेंस पे खत्म किया सर? ये वाला पैरा खत्म हो गया। ईश्वरेण दग्धम, पेज नंबर 39। ईश्वरेण 39 पे लास्ट पैरा आपको पढ़ना है। ठीक सर, भूल गया, लज्जया। पढ़िए। ईश्वरेण ईश्वरेण दग्धम मन्मथम दृष्ट्वा रतिः मूर्छिता। तो ईश्वर यानी भगवान शिव के जलाए जाने के द्वारा जलाए गए मनमथ को, कामदेव को देख करके उनकी पत्नी रति मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। हाँ, बहुत सुंदर। किंचित कालानंतरम प्रबुद्धा, और कुछ समय के बाद में उनको फिर से होश आया। बहुत सुंदर। हाँ। पुरतः भस्म राशि वीक्ष्य सा बहुविलापम कृतवती। पुरतः मतलब सर वहां पर या महल में, या पुरतः सामने से, पुरतः यहाँ कौन सी प्रत्यय लगी हुई है? प्रत्यय, तसिल प्रत्यय। पुरतः, अग्रतः, मत्तः। यहाँ तसिल प्रत्यय जो होती, जैसे देहलीतः अहम सह देहलीतात् आगतम अस्ति, वो दिल्ली से आया है, तो पंचमी विभक्ति के स्थान पे तसिल प्रत्यय का प्रयोग कर लेते हैं और यह अव्यय पद बन जाता है। रिमेम्बर इट। सर क्या है प्रत्यय का नाम? मुझे समझ नहीं आया। तसिल, 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 तसिल। मैंने सुना ही नहीं है। सर ये प्रवेश में पढ़ा था ना हमने, पूर्णतः। हाँ, बहुत सिंपल है, प्रवेश के लेवल पर आया था, लेकिन वहाँ तसिल तसिल करके नाम नहीं बताया था उन्होंने। तसिल नाम नहीं था उसमें, बस ये था अग्रतः पुरतः। अग्रतः पुरतः, पृष्ठतः दक्षिणतः, पृष्ठतः वामतः, परितः, देहलीतः, बेंगलुरुतः। देहलीतः, हाँ, सः देहलीतः आगतः अस्ति, वो दिल्ली से आया है। पंचमी विभक्ति के स्थान पर प्रयोग होता है। पंचमी के स्थान पर। जी, तो सामने पड़ी भस्म राशि को देख करके उन्होंने बहुत विलाप किया, उनकी पत्नी रति जी ने। फिर ततः सा वसंतम उद्देश्य, ततः सा वसंतम उद्देश्य, वसंत मन्मथम बिना कथम अहम जीवामि। उन्होंने ये फिर कहा कि वसंत के बिना नहीं, हे वसंत, बिना मन्मथ के मेरा जीवन कैसा होगा? हाँ, ततः सा वसंतम उद्देश्य, तब उसने, पार्वती जी ने वसंत को एड्रेस करते हुए, उद्देश्य वसंत को एड्रेस करते हुए, ठीक है, आकथयत कहा। आकथयत हम लोग अध्याहार कर लेंगे। क्या कहा? वसंत, हे वसंत, ये एड्रेस है ना, ये संबोधन। हे वसंत, मन्मथम बिना, मन्मथ के बिना, कथम अहम जीवामि, मैं कैसे जीऊंगी, मैं कैसे जीवित रहूंगी। हाँ जी। चिताम सिद्धाम कुरु, मेरे लिए चिता तैयार करो। हाँ, चिताम, हाँ, सिद्धाम कुरु, चिता को सिद्ध करो। चिताम सिद्धाम कुरु, चिता को सिद्ध करो, है चिता जलाओ जी। तैयार करो। देह त्यागम करिष्यामि इति उक्तवती, मैं देह त्याग करूंगी, मतलब मैं सती हो जाऊंगी, ऐसा उन्होंने कहा। बहुत सुंदर। अमिता जी पढ़िएगा। अमिता जी हैं? नहीं महोदय। अमिता जी हाँ, अमिता जी शायद है नहीं, लगता है। अनुश्री जी पढ़िएगा। जी महोदय। तदा आकाश, हाँ, तदा आकाशे अशरीरवाणी श्रुता। हाँ, तब आकाश में अशरीरवाणी का, अशरीर वाणी, ऐसी वाणी जो बिना शरीर के बोली गई हो। अशरीर वाणी से कहते हैं ना, आकाश से क्या क्या बोलते हैं उसको? आकाशवाणी। आकाशवाणी, अशरीर वाणी, ऐसी वाणी जो बिना शरीर के बोली गई हो। अशरीर वाणी। श्रुता, सुनाई दिया। हाँ, श्रुता, श्रुता शब्द कैसे बना है? श्रु धातु में कौन सी प्रत्यय लगी है? प्रत्यय। प्रत्यय। सुनी गई, श्रुता।
आकाशवाणी, इसीलिए जो ये अशरीर वाणी है, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन में आया क्योंकि कर्मणि वाच्य है ये। अशरीर वाणी श्रुता, बिना शरीर के जो वाणी हुई वो सुनी गई, ऐसे। हाँ। रति देवी साहसम माँ कुरु। रति देवी साहस, माँ तो ना कर, मतलब वो निगेशन है ना, मत करो। हाँ, मत करो। साहस मत करो, साहसम माँ कुरु। कुरु में कौन सी धातु है? क्रू धातु। हाँ, क्री धातु। हाँ, क्री का क्री धातु। करोति कुरुताम, हाँ, करोतु कुरुताम, लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन। हाँ, हाँ। तव पति ब्रह्म शापेन मृतः। तुम्हारा पति ब्रह्म शाप से मृत्यु को प्राप्त हुआ है। बहुत सुंदर। शीघ्रम एक पुनः जीविष्यति। शीघ्र ही, जल्दी ही वह फिर से जीवित हो जाएगा। बहुत सुंदर। मरण चिंताम त्यक्त्वा स्वशरीरम परिरक्ष इति। हाँ, चिंता, मरने की चिंता त्याग कर, हाँ, चिंता को त्याग कर, स्वशरीरम परिरक्षा, व खुद के शरीर को परिरक्षा, अपने शरीर की रक्षा करो, अपने शरीर अपने शरीर को रक्षित करो, अपने शरीर को परिरक्ष, उसकी रक्षा करो। हाँ। इति वसंतः अपि समाधानम उक्तवान। वसंत ने भी समाधान बताया, बोला। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ। रति कथंचित समाधानम प्राप्तवती। रति इस प्रकार कथंचित। कथंचित, कथंचित में यहाँ कौन सी संधि है? विग्रह बताइए। कथंचित अनुनासिक। अनुनासिक। कथम प्लस चित, कथम प्लस चित, पर सवर्ण संधि। पर सवर्ण संधि। कथम का जो माँ हलन था, कथम का जो माँ हलन था पहले कन्वर्ट हुआ अनुस्वार में। ठीक है, ये तो हो गई अनुस्वार संधि। कथम प्लस चित, तो ये अनुस्वार और अनुस्वार का जो कन्वर्शन हुआ वो अगले वर्गीय व्यंजन के अनुनासिक। कथनचित पर सवर्ण संधि। कथनचित के क्या अर्थ हुए? किसी प्रकार। कथनचित, चित जो है वो वैसा है ना, अनसर्टेनिटी वाला। चित और चन, ये चित और चन प्रत्यय ये अनसर्टेनिटी के लिए होते हैं। किसी प्रकार कथनचित समाधानम प्राप्तवती, समाधान को प्राप्त किया। हाँ आशा जी, अब पढ़िए, आपका श्लोक आया अभी। हमारा श्लोक है मतलब आपसे, मतलब आपके स्तर का। ऐसे मत बोलिए। पढ़िए। तस्याः खुरन्यास पवित्रं पाशुमपाशुलानां धूरिकर्तनीया मार्गं शेष धर्मपत्नी श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्। तस्याः खुरन्यास पवित्र मपासुलानां धूरिकर्तनीया मार्गं मनुष्येश्वर धर्मपत्नी श्रुतेरिवार्यं स्मृतिरन्वगच्छत्। जी, मतलब उसका पद विभाग में खुरन्यास पवित्र पांसुम, खुर के न्यास से पवित्र पवित्र किया हुआ है ना। हाँ, खुरन्यास पवित्र, खुर के न्यास से पवित्र धूल, पवित्र पांसुम, पवित्र हुए, पवित्र हुआ भाई, तो पवित्र क्या, पवित्र हुआ। अपान सुलानाम, पतिव्रता स्त्रियों की धुरी। धुरी मतलब आगे चलने वाली। हाँ, धुरी। कीर्तनिया, स्तुति करने योग्य। आगम, रास्ते में। मनुष्येश्वर धर्म पत्नी, मनुष्येश्वर मतलब राजा दिलीप की धर्म पत्नी। स्तुते
श्रुते है इव। हाँ श्रुते, श्रुति मतलब श्रुतियां। श्रुते है कौन सी विभक्ति कौन से वचन में? श्रुते है हाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन है, पंचमी षष्ठी दोनों में बनता है। श्रुति की, श्रुति की, श्रुति की, श्रुति मतलब श्रुति की। हाँ इव हाँ की ही अर्थम यानी अर्थ को, अर्थ के लिए अर्थ हाँ स्मृति ही हाँ याद करके वेद के अर्थ को समझ स्मृति, श्रुति और स्मृति, स्मृति हमारा धर्म ग्रंथ है। स्मृति जैसे श्रुति, अच्छा स्मृति, हाँ स्मृति जैसे वेद ग्रंथ, हाँ अन्वगच्छत, हाँ अन्वगच्छत मतलब उसका अनुगमन किया और उसके पीछे अनुगमन किया। अनु अगच्छत, यहाँ कौन सी संधि है? अनु प्लस अगच्छत, अनु प्लस अगच्छत यण संधि, यण संधि, वो जो है वह में कन्वर्ट हो गया यण संधि। वाह सुंदर। अब देखिए हम लोग एक एक शब्द को इसको ठीक से समझ ले। तस्याह, तस्याह मीन्स उसके स्त्रीलिंग। तस्याह, तस्याह षष्ठी विभक्ति एक वचन है, एक वचन। ये नंदिनी के लिए तस्याह है। हाँ ये शब्द किसके लिए है? नंदिनी के लिए। तस्याह उसके, तस्याह खुरन्यास पवित्र पवित्र पांसुम, उसके खुर के न्यास, खुर के न्यास से पवित्र धूलि को। अपांसुला नाम, अपांसुला नाम मीन्स इसमें क्या दिया हुआ है? अपांसुला नाम पतिव्रता स्त्रियों, हाँ पतिव्रता स्त्रियों में। ये एक्चुअली क्योंकि उनमें, हाँ उनमें है षष्ठी विभक्ति, लेकिन अर्थ जो इनका हम लोग करेंगे ना, जैसे जैसे 10वें अध्याय में आया है ना, उनमें श्रेष्ठ पांडवा नाम धनंजय, पांडवा नाम षष्ठी विभक्ति में जैसे आया है ना, पांडवा नाम धनंजय, ऐसे यहाँ पर आया है अपांसुला नाम धुरी। जो हमारी पवित्र स्त्रियां हैं उनमें धुरी, उनमें अग्रगण्या, कीर्तनीया, कीर्तन करने योग्य, कीर्तनीया कीर्तन करने योग्य, मनुष्येश्वर धर्म पत्नी, मनुष्येश्वर की धर्म पत्नी। मनुष्येश्वर कौन है? दिलीप, राजा दिलीप, मनुष्यों का ईश्वर, मनुष्यों का राजा, मनुष्यों का राजा दिलीप, मनुष्येश्वर उनकी धर्म पत्नी। मार्गम अनु, अब इसमें देखिए उस मार्ग का उसने कैसे उसका अनुसरण किया, जो नंदिनी का मार्ग था, उस पर पैर रखते हुए को, हाँ उसने कैसे जो इसकी पत्नी थी, क्या नाम था धर्म पत्नी का? सुदक्षिणा। कैसे फॉलो किया? जैसे श्रुति के अर्थ को स्मृति फॉलो करती है। स्मृति अनु अगच्छत, अनुवगच्छत। जिस प्रकार श्रुति के अर्थ को स्मृति ने फॉलो किया, वैसे ही कितना सुंदर देखिए ये इनको जो कहा जाता है, हाँ उपमा बहुत अच्छी है। उपमा का जो इनको सम्राट कहा जाता है, वो ऐसे ही नहीं कहा जाता है इनको। ये इन्होंने कितनी सुंदर उपमा दी है ना? पैरों पर पैर रखते हुए, से खुर पर पैर रखते हुए। हाँ हाँ डॉक्टर अमिताभ बताइए। हाँ बिल्कुल उसी तरह फॉलो किया। बिल्कुल फॉलो की हिंदी में क्या आएगा? इसका अनुसरण, अनुसरण, अनुगमन। अनुगच्छत नहीं, चलने में अनुगमन है, बात पूरी करने में अनुसरण है, ये अनुगमन है, ये तो चलना है। उसी तरीके से चली, शाब्दिक अर्थ हुआ गई, अनुगमन किया, उसी तरीके से पीछे पीछे गई, अनुगमन। अनु अगच्छत, अगच्छत में गम धातु है, गई, अगच्छत ऐसे करके। डॉक्टर अमिताभ। सर श्रुति तो हो गया जो सुनकर के आया है, स्मृति वाला उसको कैसे लेना चाहिए? वेद सर, वेदों को कहते हैं, वेदों को श्रुति कहते हैं, वेदों को श्रुति कहते हैं, और स्मृति वेदों को श्रुति कहते हैं। यही क्वेश्चन है मेरा। हाँ वेद और श्रुति जो सुनी हुई परंपरा से आगे बढ़े। श्रुति, श्रुति मतलब जो सुनने की परंपरा से आगे गए, तो वो सारे के सारे हो गए परंपरा से हो गए वेद। तो स्मृति क्या है सर? स्मृति उसके बाद आई है, श्रुतों का, हाँ ऐसे ऐसे जैसे हम लोग कहते हैं उपनिषद उसके बाद आए, उपनिषद उनका एब्स्ट्रैक्ट आया, फिर एब्स्ट्रैक्ट उसका भगवत गीता आ गया, उपनिषदों का एब्स्ट्रैक्ट। तो इस तरीके से उनको फॉलो करते हुए आए हैं ये आगे।
गीतासु मतलब उपनिषत्सु। क्या इसमें ये भी हरे के पुष्पिका में आता है। हाँ, गीता का हर अध्याय एक उपनिषद है। रिमेम्बर, गीतासु उपनिषत्सु। हाँ, गीता के उपनिषदों में, उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, डकारांत स्त्रीलिंग शब्द, गीतासु। हाँ, गीतासु क्या हाँ, इसका एक इम्प्लीकेशन ये भी, गीतासु उपनिषद। क्या इसका एक हाँ, इम्प्लीकेशन ये भी हो रहा है कि स्मृति जो है वो सुन करके नहीं आई है, वो लिखित थी? नहीं, मेरे ख्याल से स्मृतियां भी शायद हो सकता है कि उसी का एब्स्ट्रैक्ट किया हो। ये तो वैसा है, रिसर्च का टॉपिक है ये तो, डिफिकल्ट पुट है। नहीं, वेदों के लिए कहा गया है। वृंदा जी बताइए, वृंदा जी बताइए। हाँ, बताइए वृंदा जी। स्मृतियां जो है याद होती है, जो याद करके वो लिखा गया होता है। हाँ, क्योंकि वो मंत्र देखे गए थे ना। नहीं, श्रुतियां तो हम सुन करके हमने उसको नोट डाउन कर लिया इतिहास में। स्मृतियां जो है जो याद करके फिर बाद में उसको ऐड कर लिया। श्रुतियां तो हमें लगता है वेद तो वो हैं जो मंत्र दर्शाओं ने देखे, वो तो हो गए, श्रुति हो गई है ना। स्मृति मतलब उनको फिर कंठस्थ करके, उनका जो भी पार्ट कंठस्थ हुआ वो जो किया गया, रिसाइट किया गया, दैट इज प्रोबब्ली। हाँ, स्मरण किया गया ना, स्मृति। बहुत सुंदर। हाँ, वृंदा जी, अमिता जी हैं? अमिता जी हैं? आज अमिता जी नहीं है। अमिता जी आई तो थी, चली गई लगता है ना? हाँ, वृंदा जी आप, हाँ, तात्पर्य पढ़िएगा वृंदा जी। ये श्लोक सर त्रिष्टुप छंद में था ये है? हाँ, अनुष्टुप छंद। नहीं, अनुष्टुप नहीं, ये है आपका त्रिष्टुप छंद में था, अनुष्टुप नहीं था। हाँ, ये कुछ और छंद है ये। अनुष्टुप नहीं है, नहीं, त्रिष्टुप है, त्रिष्टुप है। त्रिष्टुप में कितने लगते हैं, कितने? उसमें 11 वर्ण के 4 चरण होते हैं। 4 चरण। अच्छा अच्छा। जैसे इसको पढ़ा जाए, कौन सा गण में आता है ये? क्योंकि गणों से भी तो डिफरेंस होता है ना। पवित्रम पासुम। वृंदा जी तात्पर्य पढ़िए। दिलीपस्य पत्नी सुदक्षिणा। करिएगा। हाँ जी, एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा। हाँ। दिलीपस्य पत्नी सुदक्षिणा न साधारणी। दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा जो वो साधारण स्त्री नहीं थी। सा पतिव्रतानां पुरतः गणनीया। वह पतिव्रत स्त्रियों में सबसे पहले गिनी जाती थी। नंदिन्याः खुरैः पवित्रा धूलिः यस्मिन् मार्गे आसीत् तम् एव मार्गम् अनुसृत्य गतवती सा। नंदिनी की उसके खुर के पवित्र उठे हुए पवित्र धूल से जिस मार्ग से जिस मार्ग में था उसी मार्ग को का अनुसरण करती हुई गई थी। यथा वेदैः उक्तम् एव अर्थं स्मृतयः अनुसृत्य कथयन्ति तथा इति दृष्टान्तः। जिस तरह से वेदों द्वारा कही गई अर्थ को उन्हीं को जो स्मृतियां जो है अनुसरण करती हैं, उसी तथा इति दृष्टांत है, इसी यही दृष्टांत है। हाँ, बहुत चक्रवर्तिनः पत्नी अपि गोमार्गे गतवती। चक्रवर्ती जो सम्राट की है, वो सम्राट की पत्नी भी गो मार्गे गतवती, उसी गाय के मार्ग में वह भी गई। चक्रवर्तिन, यहाँ प्रातिपदिक क्या है? चक्रवर्तिन। हाँ, चक्रवर्तिन नकारांत पुल्लिंग शब्द। यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन में बना है। चक्रवर्तिन, चक्रवर्ती के गुणे नः, ऐसे कर। हाँ। पति दिलीपः यत् कार्यं करोति श्रद्धया स्वयमपि तत् करोति स्म। जो उनके पति दिलीप जो कार्य करते हैं श्रद्धा द्वारा स्वयं अपि वह भी तत् करोति, वही वह करती थी।
तत्करोति स्म, यूज्ड टू डू। हाँ, सा इत्यर्थः धर्मपत्नी इति तस्याः, इसी कारण उनको धर्मपत्नी ऐसा कहा, ऐसा विशेषण दिया जाता है। हाँ, अब यहाँ देखिए एक शब्द आया है पतिर्दिलीपः। पति ही दिलीपः, पतिर्दिलीपः, क्या ये समस्त पद है? नहीं, तो संधि है, संधि है, संधि है, ये संधि युक्त शब्द है ये। पति ही दिलीपः, यहाँ देखिए दोनों पद अलग अलग हैं। पति ही दिलीपः, अगर ये संयुक्त पद, अगर ये समस्त पद होता तब क्या बनता? पति दिलीपा। हाँ, पति दिलीपः, बहुत सुंदर। अगर ये समस्त पद होता तो ये बनता पति दिलीपः। पति दिलीपः, पति दिलीपः ना, रेप लग गया ना। हाँ, तब यहाँ कौन सा समास होता? पति ही दिलीपः में कर्मधारय। हाँ, कर्मधारय, कर्मधारय समास। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। अब हम लोग कहाँ तक आ गए? ये तो हो गया मेरे ख्याल से, हम लोग का खत्म हो गया। खत्म हो गया। आज किसी का पढ़ना तो नहीं रहा, किसी का शेष हम लोग के ग्रुप में? सभी लोगों ने पढ़ा है ना? द्विवेदी से कोई चांस मिला था कि नहीं? सर ये तभी तीसरा श्लोक तो बाकी ही है। आपने नहीं पढ़ा सर द्विवेदी सर? नहीं, तीसरा श्लोक तो बाकी है सर। तीसरा श्लोक, चलिए अच्छा ऐसा कर लेते हैं, तीसरे श्लोक को हम लोग पढ़ लेते हैं, इसको एक्सप्लेन अगले उसमें करेंगे। पढ़िए सर, पढ़िएगा। द्विवेदी सर जी। हाँ, पढ़िए भवद्भिः कवलैस्त्रीणाम् अस्वादवद्भिः कवलैस्त्रीणाम् कण्डूयनैर्दर्शनिवारणैश्च अव्याहतैः स्वैरगतैः सत्यस्य सम्राट् समाराधन तत्परो अस्वादवद्भिः केवलैः तृणानां कण्डूयनैः दंश निवारणैश्च अव्याहतैः स्वैर्गतैः सतस्याः सम्राट् ये भी त्रिष्टुप छंद में ये भी है। हाँ, त्रिष्टुप है ये। विभक्ति बहुवचन यूज करे ना सारे ज्यादातर। सब वो कांटे वाटे चुभ गए थे, उनको हटाया, खुरच के या खुजली करके रहते हैं, वैसे वही है ना ये, वही वाला है ये। बहुत सुंदर कितना अच्छा लिखा है ना इन्होंने, कि लगता है सामने हो रहा है। हाँ, पद विभाग अस्वादवद्भिः कवलैः तृणानां कण्डूयनैः दंश निवारणैः च अव्याहतैः स्वैरगतैः सह तस्याः सम्राट् समाराधन तत्परः अभूत। अभूत ये फिर कौन से उसमें आया ये? अभूत कौन से लकार में हुआ है? बबू वाला हो गया। हाँ, वही वाला जिसमें बबू आया था, है ना? अभूत। लिट लकार। हाँ, ये भी लिट लकार है क्या? अभूत। हाँ, अद्यतन परोक्ष भूतकाल। एक चेक कर लेते हैं ना, लेट अस क्रॉस चेक। अद्यतन परोक्ष भूतकाल सर ये भूतकाल सामान्य लुंग है। हाँ, ये लुंग लकार है, ये अभूत। अभूत जो है ना, ये लुंग लकार में है। देखिए, सामान्य लुंग लकार। अच्छा, भूतकाल सामान्य लुंग लकार। भूतकाल सामान्य लुंग, ये भी पास्ट टेंस में ही होता है। अभूत मतलब हुआ, सामान्य भूत है ये। इसमें लिखा भी है सर अगले पन्ने में। हाँ, अगले पन्ने में डिटेल्स दे रखी है, हम लोग तो इसको वैसे ही कर लेते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन। हाँ हाँ, तो इसमें क्या हुआ? हाँ,
इसमें अन्वय तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। 1 मिनट इसका अर्थ कर, इसका एक थोड़ा सा कर लें, इसको डिस्कस किया थोड़ा सा हम लोग, टाइम तो हो गया हम लोग का, कर लें, आज संडे है। अस्वादवत भी, अस्वादवत, यहाँ जो प्रातिपदिक है आस्वाद है ना, आज तो संडे है ना, आस्वाद, आस्वाद, सॉरी, आस्वाद, आस्वादवत भी, हाँ, स्वाद युक्त, आस्वादवत, तो उसका तृतीया विभक्ति बहुवचन में कैसे बनता है? जैसे भवत शब्द है, भवत भी, तृतीया विभक्ति बहुवचन, स्वाद युक्त से, कबलही, कबलही का विशेषण है ये, स्वाद युक्त कबलों से, कौरों से। कबलही किसको कहते हैं? कौर। यहाँ कौर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? घास के जो घास उसको देते हैं ना, तृण, कबलही, उसमें उन्होंने किया है। ठीक है, अस्वादवत, अस्वादवत भी कबलही, स्वाद युक्त कबलों से, स्वाद युक्त घास के तृणों से, कौरों से। कौर होता है ना सर, कवलई मीन्स कौर, जो हम खाना खाते हैं। शास्त्रीय करता है वो कौर है वैसे बेसिकली, अगर देखा जाए, जैसे हम लोग रोटी का कौर तोड़ के खाते हैं, दैट इज कॉल्ड कबल। लेकिन यहाँ जो अर्थ आया है स्वाद युक्त कबलों से, तो उसको तो घास ही तो देंगे नंदिनी को, दिलीप, तो यहाँ उससे अर्थ है ये। ठीक है, तृणानाम, तृणानाम तृणों के कबलों से, देखिए तृणानाम आया गया, षष्ठी विभक्ति बहुवचनी। ठीक है, तृणानाम, तृणों के कबलों से जो स्वाद युक्त है। कंडू या नहीं, कंडूयन कहते हैं खुजाने को, जैसे सहा कर्णम कंडूयति, वो कान को खुजाता है, सहा कर्णम कंडूयति। तो कंडू या नहीं, कंडू नहीं मतलब उसका खुजाने से, उसके शरीर को सहलाने से, खुजाने से। किस लिए? दंश निवारण ही, दंश निवारण ही क्या हुआ? दंश के निवारणों से, तृतीया बहुवचन में है ये, कि जैसे गाय भैंस को काट लेते हैं ना, जानवर जो छोटे मोटे वो होते हैं, वहां पर मच्छर ने काट दिया, किसी हाँ, वो सब काट लेते हैं। ऐसे ही जैसे नांद में सर गाय का खाना बनाते हैं ना, गाय का चारा, तो उसको हाथ से ही खिलाते हैं और साथ में बीज उसको चलाते आते, यही तरीका ही होता है। हाँ, वही कबलही है, वही अस्वादवत भी तरीका होता है खिलाने का। हाँ, वही तरीका। हमारे गांव में भी नंदिनी थी, उसको भी हम लोग ऐसे ही खिलाते थे जैसे बता रहे हैं। बहुत सुंदर। दंश निवारण ही, दंश के निवारणों से। अव्याहतई, अव्याहतई का क्या अर्थ दिया है? अव्याहतई, स्वैर्गतहि। अच्छा, अव्याहत, व्याधा रहित, स्वैर्गतहि, स्वच्छंद गति से, जो उसकी स्वच्छंद गति है, उसको कहीं रोक टोक नहीं है उसके लिए कि उसको डायरेक्ट कर रहे हैं नंदिनी को कि तो इधर रास्ते पे चल, इधर चल, जिधर वो चल रही है उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। अव्याहतई, बिना बाधित किए गए, स्वैर्गतहि, मार्गों से, ये सब तृतीया बहुवचन में है। सह तस्याह, वो उसके, उसके किसके? नंदिनी के, तस्याह स्त्रीलिंग में है ना ये, स तस्याह, वो उसके, सह मीन्स राजा दिलीप, सम्राट, सम्राट में हमारा प्रातिपदिक क्या है? जकारांत पुल्लिंग शब्द, सम्राज, जकारांत पुल्लिंग शब्द, उसका प्रथमा एक वचन में बनता है सम्राट, उसी से साम्राज्य बनता है। सम्राज, हाँ, साम्राज्य उसी से बनता है, साम्राज्य। हाँ, सम्राट, समाराधनम तत्परः भूता, उसके समाराधन करने के लिए, उसकी समस्याओं के निराकरण के लिए, तत्परः अभूत, उससे तत्पर हुआ। अभूत, अभूत तो हम लोगों ने देख लिया ना, लुंग लकार में था जी। हाँ, लुंग लकार, ये तो हम लोगों ने चेक कर लिया। ठीक है जी। तात्पर्यम, तात्पर्य, तात्पर्य, हाँ, ललिता जी पढ़िए तात्पर्यम। ललिता जी, हाँ, पढ़िएगा, तात्पर्यम पढ़िए। सुदक्षिणा
आश्रमं प्रतिनिवृत्ता प्रतिनिवृत्ता सुदक्षिणा आश्रम को वापस आया, वापस आई। सेवकाः अभी प्रत्यागच्छन्, सेवक लोग भी चले गए। हाँ, सेवक भी वापस आए, सेवक भी वापस आए, प्रत्यागच्छन्। राजा दिलीपः एकाकी धेनुं नयन् अरण्यमार्गे गतवान्। राजा दिलीप महाराजा अकेले धेनु गाय को लेकर वन में चले गए। नयन, नयन यहाँ कौन सी प्रत्यय है? नयन धातु कौन सी है? नयन नयन धातु क्षत्रिय प्रत्यय, बहुत सुंदर। नयन, नयन का हुआ ले जाते हुए, नयन ले जाते हुए, नयन नेता शब्द भी नी धातु से ही बनता है। हाँ, ले जाते हुए। सह धेनवे तृणानि खादितुं ददाति। राजा दिलीपः एकाकी धेनुं नयन अरण्य मार्गे गतवान। राजा दिलीप अकेली धेनु को, एकाकी धेनुम जो है वो एक शब्द होना, मतलब एक साथ मिला के लिखना चाहिए था ना, अदरवाइज एकाकीम होना चाहिए था। नदीम द्वितीय विभक्ति में एकाकी विशेषण हो गया ना उसका, धेनु का। या तो एकाकीम लिखते, दिलीप का विशेषण है कि सब चले गए, दिलीप अकेले। अच्छा, दिलीप एकाकी, हाँ दिलीप का विषय बहुत सुंदर, दिलीप एकाकी, हाँ दिलीप का, दिलीप एकाकी, दिलीप अकेला, ये एकाकी जो है इसका विशेषण है दिलीप। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यहाँ प्रातिपदिक क्या होगा एकाकी का? एकाकिन। हाँ, एकाकिन, गुणी 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 ना, गुणी एकाकिन पुल्लिंग में एकाकी, एकाकी दिलीप। बहुत सुंदर। एकाकी दिलीप, अकेला दिलीप धेनु को ले जाता हुआ अरण्य मार्ग से गया। सह धेनवे तृणानि खादितुं ददाति स्म। वह राजा गाय को घास खिलाने के लिए दिया। हाँ, धेनवे, धेनवे कौन सी विभक्ति कौन से वचन में है? धेनवे, हाँ चतुर्थी, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। क्यों है? हाँ, क्यों है चतुर्थी विभक्ति एक वचन में? धेनु के लिए, देने की धातु होता है ना, हाँ, दा धातु के योग में जब भी आएगा तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। धेनु के लिए, हाँ धेनु के लिए घास, घास खाने को दिया करता था। हाँ, दिया करता था, ददाते स्म, यूज्ड टू गिव, दिया करता था, दिया करता था। तानि तृणानि बहु रुचिकराणि आसन्। हाँ, ते घास बहुत रुचि रुचिकरण अस्ति, रुचिकरणानि आसन। यहाँ कौन सी संधि है? आसन, यण संधि। रुचिकराणी, हाँ, तृणानी क्योंकि नपुंसक लिंग शब्द है तो तृणानी, तृणम तृणे तृणानी, तो रुचिकराणी ये भी नपुंसक लिंग में प्रयुक्त हुआ। रुचिकरम, रुचिकरे, रुचिकराणी, ऐसे कर, ठीक है। हाँ सविता जी पढ़िए आगे। तदा तदा राजा धेनोः शरीरस्य उपरि हस्तं प्रसार्य कण्डूयनं करोति स्म। तदा तदा तब राजा गाय के शरीर को शरीर के ऊपर हाथ लगाकर कंडूयनम, हिंदू में क्या बोलेगा नहीं मालूम है। कंडूयनम, खुजली करना, सहलाना, कंडूयनम, खुजली। आप वृंदा जी आप बताइए। चोरी वृंदा जी
மியூட் ஹிந்தியில என்ன சொல்லணும்? ஹிந்தியில வந்து खुजली खुजली குச்சிலி. खुजली ख खु ज खुजली ईटिंग शरीर ऊपरी के ऊपरी ऊपरी कैसा शब्द है ये? ऊपरी 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 कैसा शब्द है ये? अव्ययपद। ऊपरी जो है वो अव्ययपद है। ऊपर हाथ को फैलाकर प्रसारिय, फैलाकर कंडूयनम करोति स्म। कंडूयन जो खुजली करने का है, सहलाने का काम है, वो करता था। हाँ सविता जी पढ़िए आगे। सविता जी हैं आप? सर मैं थोड़ा किचन में आ गई हूँ, प्लीज सिर्फ सुन रही हूँ। अच्छा नेवर माइंड। हाँ ललिता जी पूरा करिए। शरीरे स्थितान् दंशान् दूरीकरोति स्म। शरीर के शरीर में रहता हुआ धूली, दंशान मीन्स धूलिया। दंशान मीन्स जो वो काट लेते हैं ना, क्या कहलाते हैं? जो चोट लगना दंश काटना। स्टिंग करता है ना, स्टिंग। हाँ स्टिंग। जैसे हम लोग मच्छर काट लेता है तो दंश हो गया ना वो। ऐसे उनको जो एनिमल्स होते हैं उनको भी बहुत सारे जो ऐसे होते हैं सर्पदंश। तो बहुत सारे ऐसे वो होते हैं उड़ने वाले कीट पतंगे, वो काट लेते हैं उनको। दैट इज कॉल्ड दंश। नहीं वो उनको डंक मारते हैं सर, वो काटना नहीं होता है। डंक बोलते हैं उसको। नुकीला भाव है। स्टिंग। हाँ सर वो कांटे वाले होते हैं, वो चिपक जाते हैं उनके, उसको दूर किया जाता है। हाँ वो चिपक जाते हैं ना। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो जैसे वो होती है ना, क्या कहलाती है वो, चिपक जाती है ना उसके ऊपर, उसका काट खून चूसती रहती है डोंक सर, बोलते हैं। हाँ उससे दंश बन जाते हैं। दंश के मतलब देखिए, दंश का अर्थ है काटना। सर्प दंश, जैसे हम लोग मच्छर काट लेता है तो सर्प उसका मच्छर को क्या बोलते हैं पता नहीं, मच्छर का दंश। इसका निशान पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इंसर्ट होता है तो वहां पर दंश शब्द बोलेंगे सर। और वही कह सकते हैं। चाकू से काटने का प्रोसेस वो एक अलग है। पॉइंटेड ऑब्जेक्ट हाँ, उसको दंश नहीं बोलेंगे। जब कोई काटेगा कोई तभी बोलेंगे दंश। हाँ कोई नुकीली चीज से जो भोंकेगा, समझिए एक तरीके से ना, वो दंश नहीं होगा। दैट इज ये जब भी कोई वो काटेगा ना, इंसेक्ट, जब भी कोई इंसेक्ट काटेगा उसी को बोलेंगे दंश। ये बिच्छू का भी डंक होता है। हाँ बिच्छू का भी दंश होता है। डंक मारते हैं ना, डंक को कोई दंश बोलते हैं। हाँ डंक ही दंश होता है सर में। हाँ सिंधुजा जी पढ़िए आगे। सिंधुजा जी आप पढ़िएगा। नंदिनी यत्र गन्तुम् इच्छति तत्रैव राजापि गच्छति स्म। नंदिनी जहाँ जाने की इच्छा करती है वहीं पर राजा भी जाते थे। बहुत सुंदर। राजा जाया करते थे। राजा जाया तस्याः गमनस्य निषेधं न करोति स्म। उसके जाने पर का निषेध नहीं करता था, मतलब उनको मना। बताइए गमनस्य, जो गमनस्य शब्द है यहाँ पर गम धातु में कौन सा प्रत्यय लगा है? आशा जी बताइए, आपसे संबंधित प्रश्न है ये। गमनस्य हाँ। ये तो चकरा गए सर, हमको नहीं समझ में। पठनस्य अहम पठामि, अहम पठनम करोमि, अहम गच्छामि, अहम गमनम करोमि। कौन से प्रत्यय हो ये? नहीं याद आ सर, नहीं याद। ल्यूट प्रत्यय। ल्यूट प्रत्यय। हाँ प्रयोग होता है। जहाँ विभज्य प्रयोग होता है। और यही अगर मान लीजिए गमन में अगर हमारा ना हलंत हो जाता तब कौन सी प्रत्यय हो जाती? तब तो वो आती है, तब तो सन प्रत्यय होती। हाँ तब सत्री प्रत्यय हो जाती। आया थी ना, गम धातु में सत्री प्रत्यय लग जाती तो गच्छन बन जाता। हाँ अगर हलंत होता तो अगर हलंत होता, और ये अगर हलंत नहीं है तो लिट प्रत्यय हो गई गमन। सा गच्छति सा गमनम करोति, ऐसे। हाँ सिंधुजा जी पढ़िए। जाने का विरोध भी नहीं किया कि इधर मत जाओ उधर चलो।
नंदिनी को कहीं भी जाने के लिए वो मना नहीं करता था। एवं विविध प्रकारैः चक्रवर्ती दिलीपः तां नंदिनीं सेवितवान्। विविध प्रकार से चक्रवर्ती दिलीप राजा ने नंदिनी की सेवा की। बहुत सुंदर। चलिए आज हम लोगों का ये खत्म हो गया। अब हम लोग जाए नेक्स्ट लेसन पे। अच्छा, इसमें एक्सरसाइजेस वगैरह सब करते जाइए ताकि हम लोग कोई भी डिस्कस करना होगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे ना, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो। ठीक बात है। ठीक है, चलिए शांति पाठ हम लोग करें। वृंदा जी शांति पाठ करिएगा प्लीज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति शान्ति शान्ति। ओम देव शांति है, ओम देव शांति है। शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः रामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति पूर्णमदः वो तो रह गया पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति नमो नमः। नमो नमः। कल हम लोग की क्लास होगी 7:30 to 8:45 है ना? ठीक है सर। जी सर, धन्यवाद है सर। कल 9 धन्यवाद बजे महोदय। तक नमो नमः। नमो 9 नमः। बजे तक 7:30 to 8:45 टुमारो। पुनर्मिलाम। कितने बजे कल? पुनर्मिला में 7:30 to 8:45। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय।